हर हर महादेव। मैं श्री 108 महेंद्र कृष्णगिरी, श्री पूज्य रगड़ा महानिर्वाणी, श्री जलवन शिवालय टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून। सर, जो ये मंदिर है टपकेश्वर महादेव, क्या इतिहास रहा है इसका? हर हर महादेव। अशितरी समक्षाम कजलम सिंधु पात्रे सुर तरवर सागाम लेखनी पत्र मृदु लिखित गृहीताम शारदा सर्वकालम पदगत गुणानाम विश्वपारण्य। आशुतोष भगवान शंकर आदि अनादि पौराणिक स्वयं श्री भगवान टपकेश्वर, जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं। यह शिवालय, ये देवालय, ये स्वयं भगवान टपकेश्वर, ये देवता कालीनों से है। यहाँ पे सतयुग में यहाँ पे जब देवता लोगों का भ्रमण होता था, देवता लोगों का निवास होता था, तो बाबा का नाम देवेश्वर। त्रेता आया, जब त्रेता में ऋषि मुनि को तप करने लगे, तब भगवान का नाम तपेश्वर था। द्वापर आया, जब महाभारत कालिक युद्ध के समय बाबा का इतिहास आता है, जब अश्वत्थामा की जन्म हुई और उनको दूध की प्राप्ति हुई है। निरंतर भगवान शंकर के ऊपर इन कंधाराओं से दूध का धारा आता था, तब बाबा का नाम दुधेश्वर था। समय का परिवर्तन, कलयुग का प्रथम चरण लगना, दूध स्वतः ही पानी में परिवर्तन होना, निरंतर बाबा का जल से अभिषेक होता है। तो वर्तमान में जो विख्यात नाम है श्री भगवान टपकेश्वर जी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ का इतिहास आप ये लगा लीजिए कि स्कंद पुराण में केदारखंड में वर्णन आता है कि भगवान केदार के साथ यहाँ का वर्णन है इनका। जब गुरु द्रोण तप करने के लिए अपने गंतव्य की ओर निकले, तो जब वो हरिद्वार से निकलते हैं तो आकाशवाणी होती है, द्रोण आप जाकर के तमसा नदी के निकट गुफा में जाकर के तप करें जगत के कल्याण के लिए। उस आकाशवाणी को सुनकर के गुरु द्रोण जब यहाँ पे आए, तो गुरु द्रोण ने यहाँ पे तप किया। अपनी तप के प्रसन्नता का कारण से भगवान शंकर का साक्षात्कार होना, और गुरु द्रोणों को भगवान शंकर ने पाशुपात नाम का अस्त्र का ही प्रदत्त करना। अश्वत्थामा का जन्म होना, जब अश्वत्थामा बाल्यकाल में विचरण करते हुए राजकुमारों के साथ जब खेलने लगे, तो उनको दूध पीने का पिपासा हुई, क्योंकि माता कृपि के दूध नहीं था। माँ कृपि आटा घोल करके देती थी, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन एक दिन जब राजकुमारों के साथ उन्होंने दूध पिया, तो अश्वत्थामा ने बाल हट से अपने गुरु द्रोण पिता से कहा कि पिताश्री, मुझे भी दूध पीना है। उन्होंने कहा कि बेटा, यहाँ दूध नहीं है, मैं देखता हूँ, कुछ व्यवस्था करता हूँ। गुरु द्रोण राजा द्रुपद के पास गए, जो उनके बाल्यकाल के सखा थे। उन्होंने जाकर के ब्राह्मण भिक्षा में जब उन्होंने याचना करी, तो राजा द्रुपद ने उनका तिरस्कार कर दिया कि मैं राजा हो गया हूँ, बाल्यकाल की मित्रता अलग बात थी, अब आपके पास कोई गाय नहीं है। निराश होकर के जब आए, तो माँ कृपा कहती है कि आप निराश न हो, ओडरदानी भगवान शंकर स्वयं भगवान दुधेश्वर बैठे हुए हैं। बाल हट में, बाल जिद में, बाल पुकार में अश्वत्थामा जब भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, उनको मनाने का प्रयत्न करते हैं, उनके तप से प्रसन्न होकर के भगवान अश्वत्थामा को दूध पिलाते हुए, इसी कंधाराओं से दूध का जो धारा आया, उसी दूध पी के अश्वत्थामा मर कर लाए। तो बाबा भगवान का नाम यहाँ पे जो है दुधेश्वर पड़ा। वर्तमान में जो समस्त विश्व जानता है, निरंतर बाबा के ऊपर जल का अभिषेक होता है, टपकेश्वर नाम के विख्यात होता है। आपका अति प्रिय चैनल जो श्रेष्ठ भारत चैनल है, हम लोग बड़े इसको उत्साह से देखते हैं। आपके चैनल के माध्यम से फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि पर्व, जो एक हिंदुओं के लिए, एक सनातन धर्मावलंबियों के लिए अति महत्वपूर्ण व्रत जब तब रखता है, इसके लिए आप सबको आश्रम की ओर से, महापुरुषों की ओर से, टपकेश्वर सेवादल परिवार की ओर से, समस्त श्रेष्ठ भारत के श्रोताओं को और सभी जगत को बहुत बहुत शिवरात्रि पर्व की बधाई। और महाशिवरात्रि पर्व रात्रि हम 12 बजे प्रथम प्रहर का अभिषेक करेंगे। जो माताएं शिव भक्त आते हैं, वो कतारबद्ध होकर के रहते हैं। प्रथम प्रहर का अभिषेक पूजा करके अपने भक्तों के लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। निरंतर पूरा रात्रि, कल पूरा दोपहर, पूरा सायं तक भगवान का अभिषेक चलता रहेगा। प्रशासन की तरफ से पूर्ण सहयोग है। सेवा दल अपनी अपनी सेवा के दायित्व निर्वाह कर रहा है। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा के बाद केसर युक्त दूध का भंडारा चलता है, जो आश्रम की सेवा दल की ओर से निःशुल्क रहता है। जो भी शिव भक्त दर्शन करके अभिषेक करके चलते हैं, तो उनके लिए केसर युक्त दूध का भी तैयारी पूर्ण रूप से है। आपने देखा, सजावट, लाइट, सफाई व्यवस्था
सब सुचारू रूप से चल रहे हैं। दिगंबर भरत गिर जी, दिगंबर राजपाल गिर जी और छोटे छोटे मेरे बटुक सेवा के सभी सदस्य अपने कर्तव्य को बहुत निर्वाह कर रहे हैं और अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए अग्रसर हैं। सफाई, सुरक्षा, व्यवस्था सब सुचारू चल रहा है। आज ये जो नदी है इसका भी इतिहास रहा है कुछ, उसके ऊपर भी आप ये नदी का बहुत विलक्षण इतिहास है कि जब द्वापर युग में गुरु द्रोण को जो आकाशवाणी होती है तो नदी के नाम से संबोधन होता है। गुरु द्रोण, तुम तमसा नदी के तटस्थ गुफा में जब जाओगे, उस कंदरा में जाओगे तो भगवान शंकर का साक्षात्कार तुम्हारे से वहाँ पर होगा। यह नदी मसूरी के निकट निकल करके, पुराना नाम इसका तमसा है, बड़ो है। शास्त्रों में भी इस नदी का बहुत बड़ा वर्णन है। वर्तमान में इसका नाम टॉन्स कर दिया गया है, अंग्रेजी शब्द जैसे दोनों नगरी को देहरादून बताया गया है, टॉन्स कर दिया गया है। इसका पूर्ण नाम तमसा है। यहाँ से जाके जमुना में इनका प्रवाह होता है, जमुना के साथ मिलकर के संगम की ओर प्रवाह करती है। यह अपने अपने पुण्यदायी सलीला है, परंतु अब समय का है, थोड़ा प्रवाह कम है, लेकिन निरंतर यह जल स्वच्छ निर्मल बहता एक है। महाराज जी ये भी कहा जाता है तमसा नदी में स्नान करने से समाज आपको मुक्ति मिल जाती हाँ, है। तीर्थ है, तीर्थों में स्नान का बड़ा वर्णन आता है। तमसा नदी में जो भी शिव भक्त आकर के स्नान इत्यादि करते हैं, उनका सब पाप और दुख क्षय होता है। और विशेष महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रेष्ठ भारत के माध्यम से मैं सबको कहना चाहूँगा, आप जहाँ भी रहें, गली मोहल्ला, मंदिर, सिद्धपीठ, शिवालय, देवालय, जरूर पर्व के दिन एक लोटा मात्र भगवान शंकर को जल अर्पण करें। विशेष सुनने आप, एक लोटा जल अर्पण करें। आपके परिवार के सुख, समृद्धि, आरोग्यता, निरोगता भगवान शंकर स्वयं प्रकट करते हैं। क्यों कि 3-4 रात्रि पूरा आता, काल रात्रि, महारात्रि, तो भगवान शंकर का जो प्रसिद्ध दिन है शिवरात्रि, ये महारात्रि के नाम से जाना जाता है, महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। जो भी शिव भक्त भगवान शंकर का अर्पण करने के लिए बहुत द्रव्य हैं, वस्तु हैं, परंतु आप मात्र एक लोटा जल भी भगवान श्री टोकेश्वर को अन्यंत्र शिवालय में अर्पण करते हैं, तो भगवान सब अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए के रखते हैं। पुनः आप सबको शिवरात्रि महापर्व की श्रेष्ठ भारत चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग जल चढ़ा लेना, प्रसाद दे देना। जी।